जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो है, असल में 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी की जो है वो मीटिंग हुई और उन्होंने जो है कुछ डेफिनेशंस पे और स्टैंडर्ड्स पे जो है वो एग्री हो गए कि हम ये पूरी दुनिया में जो है इसको लागू करवाएँगे। और फिर हुआ भी यही कि ये पूरी दुनिया ने ये अडॉप्ट कर ली सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट्स हैं, इनको हम एसआई यूनिट्स जो है वो कहते हैं। एसआई यूनिट्स की जो है वो 3 मेन जो है वो उनकी कैटेगरीज़ हैं, दैट इज़ बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो इनको समझने से पहले हमें थोड़ा-सा बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को समझने की ज़रूरत है। बेस क्वांटिटीज़ वो हैं जो कि खुद ही डिफाइन है, यानी उनको किसी और फिज़िकल क्वांटिटी के सूरत में जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया जाता। लेकिन जो ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती हैं बेस क्वांटिटीज़ पे। इसलिए हम उनको ड्राइव्ड जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो चलते हैं सॉरी अपने टॉपिक की तरफ। देखें, ये जो है ये बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनके आगे उनके एसआई यूनिट्स फुल फॉर्म में और ये आगे उनकी सिंबल्स जो हैं वो दी हुई हैं। इससे और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपने ये जो है छोटी क्लासेस से ये आप जो है वो 7 फिज़िकल बेसिक क्वांटिटीज़ जो है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना, ये अभी तक इनका डिसाइड नहीं हो सका कि आइदर ये जो है बेस यूनिट्स में फॉल करेंगे या ड्राइव्ड यूनिट्स में फॉल करेंगे। तो इनको मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है। अगर इसके ऊपर जो ये जो आर्क बन रही है, अगर इसकी भी लेंथ आर ली जाए यानी रेडियस के ही बराबर ली जाए, तो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। अब ये जो स्टे रेडियन है ये सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल का मतलब कि ये एक सॉलिड स्फीयर में एक कोन टाइप आपके पास ये है। इसमें ये जो स्फीयर की जो सरफेस है उसका ऊपर ये आर स्क्वायर जो है वो एरिया जो है वो कवर करता है। तो जो एंगल सेंटर पे सबटेंड होगा वो 1 स्टे रेडियन कहलाएगा और ये एक 3 डायमेंशनल यानी सॉलिड एंगल है। उससे आगे चलते हैं हम, ये ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे कि आपको पहले पहले बताया कि ये ड्राइव्ड यूनिट्स जो हैं ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए हैं। इनको समझने के लिए हमें इन क्वांटिटीज को यानी ये फोर्स है, हमें पता है F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो ये हाँ, अच्छा एम ए मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीले मास तो था बेस क्वांटिटी थी लेकिन एक्सीलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं थी, वो एक और ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी। तो उसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ये देखें कि ये फोर्स है, हम इसको न्यूटन से मतलब उसको फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है। तो ये जो न्यूटन है ये इसका ड्राइव्ड यूनिट है। हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स देखने के लिए, इन सब के बेस यूनिट्स देखने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा कि ये ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है ये इसका ताल्लुक किस किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ है। तो ये उसके जो हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट जो है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, ये कुछ क्वांटिटीज के लिखे हुए हैं। इससे आगे चलते हैं हम, तो साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन वेरी सिंपल है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है इसके बाद पॉइंट आना चाहिए। अभी पॉइंट यहाँ पे है। जब आप पॉइंट को लेफ्ट को लेके आते हैं तो उतनी पावर प्लस की हो जाती है। ये देखें, पॉइंट यहाँ पे अगर लेके आएंगे तो टू, दो दर्जे हम लेफ्ट पे लेके आए हैं तो उसकी पावर +2 होगी। यहाँ पे पॉइंट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए तो 2.3 यहाँ लिखेंगे। इस पॉइंट को 3 दर्जे इधर को लेके जाएंगे राइट को। तो जब ये पॉइंट राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो ये 10 की पावर उतनी माइनस हो जाती है, और जब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है तो 10 की पावर उतनी प्लस हो जाती है। आगे कुछ कन्वेंशंस हैं जो कि यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए हम जो है उनको इख्तियार करते हैं, और ये 8 जो हैं ये यहाँ पे यूनिट्स को बताने का तरीका बताया हुआ है कि इन इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। देखिए, जब भी कोई आपके पास जो यूनिट है वो अपने फुल नेम में लिखी जाएगी तो उसमें कोई कैपिटल लेटर नहीं शामिल किया जाएगा। तो आप देखें ज़रा, ये ऐसा ही यूनिट जितनी लिखी हुई है फुल में, इवन वो अगर किसी साइंटिस्ट का नाम भी है, जैसे एम्पेयर है, जैसे केल्विन है, ये साइंटिस्ट के नाम है, इवन देन भी जो है ये उसका ए आप देखेंगे उसने कैपिटल नहीं डाला। तो जब ऐसे यूनिट्स फुल में लिखी जाएंगी, ये देखिए
जब ऐसे यूनिट्स फुल में लिखी जाएंगी, बेशक वो किसी साइंटिस्ट का नाम भी हो, उसका भी जो पहला लेटर है वो कैपिटल नहीं डाला जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो सिंबल है ना, जो सिंबल है वो अगर किसी साइंटिस्ट यानी यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे, तो उसकी जो सिंबल है वो कैपिटल लेटर में डाली जाएगी। यानी यूनिट का फुल नेम जो है वो कैपिटल में नहीं डाला जाएगा, लेकिन जो सिंबल है, अगर अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे आए, तो उसकी जो सिंबल है वो, उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल डाला जाएगा। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन जब हमने न्यूटन पूरी यूनिट लिखी है तो हमने ये एन जो छोटा डाला है, लेकिन जब उसको सिंबल उसकी बताई है तो ये एन कैपिटल डाला। इसी तरह जॉल भी साइंटिस्ट का नाम है, जब सिंबल बताई है तो कैपिटल जे। वॉट भी साइंटिस्ट का नाम है, जब सिंबल बताई है तो ये कैपिटल डब्ल्यू। इसी तरह एम्पेयर है, इसी तरह कैल्विन है। उससे आगे चलते हैं। 1 × 10⁻³ आपको पता है 10⁻³ मिली -3 जो है मिली के बराबर होता है। मिली एक प्रीफिक्स है। जब ये हम इसको लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर, जब ये मिलीमीटर ऐसे लिखा जाएगा यानी प्रीफिक्स यूनिट के साथ लिखी जाएगी, तो इसके दरमियान में गैप नहीं छोड़ा जाएगा। उसके आगे चलते हैं। जब आपके पास दो जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन करके लिखी जाएंगी, तो उनको साथ साथ जोड़ा नहीं जाएगा, यानी उसके दरमियान में स्पेस रखी जाएगी। ये देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम के बाद देखें यहाँ पे स्पेस है, मीटर के बाद देखें यहाँ स्पेस है। तो जब आप यूनिट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो आप यहाँ पे दरमियान में स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, दो कोई भी दो प्रीफिक्सेस इकट्ठी नहीं लिखी जा सकती। जैसे 1 माइक्रो माइक्रोफैरड नहीं लिखा जा सकता। आप देखेंगे माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 होता है, मल्टीप्लाई ये माइक्रो 10⁻⁻6, तो ये हो गया 10⁻⁻12। तो हमें 10⁻⁻12 के लिए प्रीफिक्स जो है पिको वो इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम ये डबल प्रीफिक्स कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे देखें, जब साइंटिफिक नोटेशन में शो किया, जैसे 5.0 10⁻⁴ सेंटीमीटर लिखा हुआ था, तो अब ये देखें जब आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो अब आप जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है आप उसमें लेके जाए। यानी सेंटी की जगह आप 10⁻⁻² जो सेंटी है ये प्रीफिक्स है और इसकी कीमत जो है वो 10⁻⁻² होती है। तो 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻² तो हमें इस फॉर्म में लिखना चाहिए। उससे अगली बात ये है कि अगर जो है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये जो पावर है ना यूनिट की जो पावर है, अगर उसके साथ प्रीफिक्स लगा हुआ है ना, तो वो नॉट ओनली इस यूनिट की पावर नहीं होगी बल्कि वो साथ साथ इस प्रीफिक्स की भी पावर होगी। यानी ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ मीटर का नहीं होगा बल्कि ये इस किलो का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो किलो का मतलब था 10⁻⁶, सॉरी 10⁻�3। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁶ बन जाएंगे। इसी तरह जब हम कोई प्रैक्टिकल से रीडिंग ले रहे होंगे, तो प्रैक्टिकल से जो रीडिंग ली जाएगी वो जो आपको सूटेबल यानी जिस आप ऑपरेटर्स को यूज करके रीडिंग ले रहे हैं, तो वो जिस भी स्केल में होगी हम उसी में फौरन जो है उसको इमीडिएटली नोट कर लेंगे। जैसे स्क्रू एरिया को इस्तेमाल करते हुए आप रीडिंग लेंगे तो वो मिलीमीटर में आएगी, तो हम उसको इमीडिएटली मिलीमीटर में लिखेंगे। इसी तरह कैलोरीमीटर को इस्तेमाल करते हुए जब कोई रीडिंग दी जाएगी तो वो ग्राम्स में होगी, लेकिन जब हम आगे रिजल्ट की कैलकुलेशन के लिए उसको आगे फर्दर यूज करेंगे तो फिर हम उसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में लेके आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले किसी टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।